सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गैसोहल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो खाली स्थान के मिश्रण से बनता है। इनमें से आपको बताना है कि जो गैसोहल पर्यावरण मित्र ईंधन है वो किसके मिश्रण से बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पेट्रोल तथा इथेनॉल। जो गैसोहॉल होता है वो पर्यावरण मित्र ईंधन है जो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा से प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मछली, फिश। अम्ल वर्षा जो कि अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा नाइट्रिक अम्ल की अपेक्षा अधिक होती है। अम्ल वर्षा से तालाबों की मछलियों की संख्या घट जाती है। अम्ल वर्षा के प्रभाव से तालाबों के पीएच मान कम होने से मछलियां मरने लगती हैं तथा इनके अंडों से बच्चे नहीं निकल पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से किस मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कवक द्वारा। जो मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है नामक कवक द्वारा होता है। इस रोग में मवेशी खाना बंद कर देता है और सुस्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गले का सजर्म दाह का कारण है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि गले का सजर्म दाह का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जीवाणु। गले में जीवाणु के कारण दाह होता है जिससे गले में जलन होती है। इस रोग के होने से खाना खाने में परेशानी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान हुआ है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत मिलान है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पीलिया गला। आपको बता दें कि जो इंसेफेलाइटिस होता है वो मस्तिष्क में होता है और बृहदान्त होता है वो कोलन में शोथ कोलन में होता है और हेपेटाइटिस जो होता है यकृत में होता है। लेकिन पीलिया जो होता है वो भी एक गला में नहीं होता है, पीलिया भी किस में होता है तो यकृत में होता है। संक्रमणीय बीमारी जैसे कॉलरा को फैलने से रोकने के लिए क्या ज़रूरी है। इनमें से आपको बनाना है जो संक्रमणीय बीमारी कॉलरा हो जाता है उसे फैलने से रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिए और खुला खाना न खाएं। कॉलरा जिसे हम हैजा भी कहते हैं यह एक संक्रमणीय बीमारियों से बचने के लिए लोगों को शिक्षित करें, उबला हुआ पानी पिए और खुला खाना ना खाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों एंड मोस्ट रिपीटेड भी है। आपको बताना है कि जो चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एडवर्ड जेनर के द्वारा सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की गई थी। इस टीके के प्रयोग से भारत में चेचक का उन्मूलन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इनमें से बताना है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बेंटिक ने। इंसुलिन की खोज पॉल बेंटिंग ने की थी। इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मधुमेह इसकी कमी के कारण होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी से चीनी का अवशोषण नहीं हो पाता और मूत्र मार्ग से यह बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। इनमें से बताना है कि जो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दमा अस्थमा नामक रोग एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यह नाक एवं श्वास नली को प्रभावित करता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे ई बुक्स मैं लाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन रेडी किया है, गेस पेपर, सुपर गेस क्वेश्चन है सारे के सारे विद कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक के साथ दोस्तों इसे बनाया गया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022। एकदम आपको 500 के 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है एग्जामिनेशन में। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे साइंस का देखिए 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किया है विद कंप्लीट सोल्यूशन, मतलब इसके डिटेल भी मिल जाएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं और पिछले 10 वर्षों में जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इस ई बुक में लिया गया है। साइंस के अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके के 2500 क्वेश्चन, ये भी आपका फुल डिटेल के साथ है। और जीके टॉपिक वाइज अगर आपको कवर करना चाहते हैं, जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं आपके जीके से 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आपको पूरा ऑल इन वन मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये सभी ई बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से इसे ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए जिससे कि आप एग्जामिनेशन में ज्यादा स्कोर कर पाए। सभी ई बुक का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, फटाफट जाके वहां से ले लीजिए। वीडॉल टेस्ट का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो वीडॉल टेस्ट का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टाइफाइड। जो टाइफाइड के परीक्षण के लिए वीडॉल टेस्ट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके दंश के कारण मलेरिया होता है? आपको बताना है कि कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मादा एनाफिलीज। मलेरिया जो नामक बुखार और मादा एनाफिलीज के दंश के कारण होता है। मलेरिया का वास्तविक परजीवी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। मादा एनाफिलीज रोग वाहक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देख लें। प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? इनमें से आपको बताना है जो प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मलेरिया का। जो प्लाज्मोडियम जर्म्स होते हैं वो मलेरिया बुखार उत्पन्न करते हैं। हैजा जीवाणु द्वारा तथा सोने की बीमारी ट्रिपैनोसोमा नामक जंतु द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है। आपको बताना है कि कौन सा मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्त्री एनोफिलीज। जो मादा एनोफिलीज होती है मच्छर शीत ज्वर अर्थात मलेरिया के परजीवी को संप्रेषित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेरिया रोग प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अब मोस्ट रिपीटेड, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है बस बदल कर। तो आपको बताना है कि मलेरिया रोग प्रभावित किसको करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लीहा को। मलेरिया रोग जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, यह रोग प्लीहा यानी स्प्लीन को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे, एनटीपीसी सीबीटी 2 और एसएससी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके लिए दोस्तों अनअकैडमी लेके आ गई है एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 27 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी को एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और बैंक के लिए तीनों अलग अलग समय पे है। और इसमें अगर आप रैंक लाते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब 100 क्वेश्चन के जो होंगे पूरे के पूरे, जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे ही एकदम पेपर सेट किया गया है। अगर आप इसमें रैंकिंग 1 लाते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2 to 6 होगी तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। अगर आपकी रैंक 7 से 16 के बीच में होगी तो वायरलेस ईयरफोन। इस तरह 300 विनर्स जो होंगे उनको देखिए 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, और जो 400 विनर होंगे उनको अनअकैडमी से स्कॉलरशिप भी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने आप को चेक भी करने का, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको इनाम भी मिलेगा जो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। 100% दोस्तों ये आपको मिलने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और कोड डालिएगा OJ10। एक साथ देखिए OJ10 डालेंगे, आप उसे एनरोल कर लीजिए जिससे कि आप उस टेस्ट को देख पाएंगे। ये एग्जामिनेशन जो है 27 जो कि तारीख को 27 फरवरी को ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और OJ10 कोड डालिए और ज्वाइन कर लीजिए। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? इनमें से आपको बताना है कि
मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 60 से 65%। मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक ताप तथा 60 से 65% आर्द्रता होनी चाहिए। एयर कंडीशनर कमरे को इसी ताप और आर्द्रता पर बनाए रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दंत क्षय का कारण है, 4 ऑप्शन है, बताना है कि दंत क्षय का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैक्टीरिया जनित संक्रमण। जो कि दंत क्षय और विटामिन सी की कमी से दांतों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे दांतों में मवाद आने लगता है। बाद में दांत भी गिरने लगते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। आपको बताना है कि जो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन है वो किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टिटनेस के लिए। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। टिटनेस जो कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन है दिया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो बता दें कि ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम सीले नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था? तो 1872 ईस्वी में। रोनाल्ड रॉस की बात करें इनकी दोस्तों, तो इन्होंने मलेरिया के कारण की खोज की थी। और वास्को डी गामा की बात करें तो भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में ये रिपीट होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो कि आनुवांशिक रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इस रोग में रोगी लाल एवं हरे रंग को नहीं पहचान पाता। इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि कौन सा रोग गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग में मनुष्य की सोच और याददाश्त शक्ति खो जाती है। सामान्यतः यह रोग वृद्धावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। निम्न में से कौन स्ट्रोक के खतरे के लिए एक गौण कारण है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि कौन स्ट्रोक के खतरे के लिए एक गौण कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डायबिटीज। स्ट्रोक से खतरे के लिए मुख्य कारक उच्च रक्तचाप, शारीरिक अक्रियता एवं धूम्रपान इत्यादि हैं। डायबिटीज इसका गौण कारक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैंसर का। ऑन्कोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर में ऑन्कोजेंस का परिवर्धन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है। आपको बताना है कि जो बर्ड फ्लू होता है इनमें से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी H5N1। बर्ड फ्लू जो कि एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो मुर्गियों में होता है। इसका विषाणु H5N1 है। बर्ड फ्लू का मुख्य कारक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। इनमें से बताना है कि जो पेचिस रोग के लिए कौन सा उत्तरदायी प्रोटोजोआ
है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एंट अमीबा। एंट अमीबा प्रोटोजोआ समुदाय का सूक्ष्म जीव है जिसकी संक्रमित अवस्था ट्रोफोजाइट कहलाती है। यह मनुष्य के कोलोन में पाया जाता है। पेचिस रोग एंट अमीबा हिस्टोटिलिका द्वारा फैलता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम करा रहे हैं लगातार ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी जो कि आपका आने वाला एग्ज़ाम है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।